मारुई सन 1300 ईस्वी में सिंध के हसीन रेगिस्तान भर में जन्म लेने वाली लड़की, जिसने बादशाह वक्त उमर सुमरो की मोहब्बत को अपनी ज़मीन से वफा और अपने बाबुल की आबरू की खातिर ठुकरा दिया, मगर उसकी ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। वही मारुई आज भी किसी न किसी रूप में अपनी ज़मीन के फरसूदा निज़ाम के खिलाफ नबर्दाज़मा है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? बिस्मिल्लाह साईं बिस्मिल्लाह। भले भाग हमारे जो आप आए जमीनों पर। भले कितना जवान हो गया है तुम। ए रब के शुक्राने आज हमारे साईं का बाह-बेली आया है जमीनों पर। तुम खुदा बख्श चाचा हो ना? अरे वाह मुझा साईं वाह, तुमने तो हमको पहचान लिया। खुदा बख्श चाचा, तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो। अरे बाबा तू भी तो जवान मर्द हो गया है ना। छोटे साईं वडेरे साईं को अब छोड़ दो, जाकर इलेक्शन विलेक्शन लड़े, गरीब गुरबा से वोट ले। अब तो अपने पैरों को रखो इन जमीनों पर। साईं हमारी आंखें तेरे पैर। तुम लोग सब वैसे के वैसे हो, बिल्कुल नहीं बदले। भला आदमी भी बदलता है क्या बाबला? एक बार जिस सांचे में घड़ा गया बस वो सही रहता है। अरे दुनिया में सब कुछ बदल गया है। इंसान को चांद पर पहुंचे हुए भी कई बरस हो गए। अब तो इंसान ने मशीनी दिमाग बना लिया है। कंप्यूटर कहते हैं उसे, कंप्यूटर जानते हो उसे? सब कुछ जानते हैं बाबला, सब पता है। ये सारा अंग्रेज का रचाया हुआ नाटक है। अरे बाबा कहाँ बेचारा इंसान, कहाँ चांद। अरे बाबा इस नाटक की दुनिया में तो आदमी का ही मगज फिर गया है छोटे साईं। भला मशीन का मगज क्या काम करेगा? चलो चलो। यार बिल्कुल नहीं बदले, हर चीज की तरह बिल्कुल वैसे के वैसे। अरे नहीं नहीं, ये क्या? अरे यार मना करो इनको। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अम्मा अम्मा देखो तो कौन आया है। मेरा भतीजा आया है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेशक के तू कितना बदल गया है। वाकई? हाँ। अच्छा। अब बेटो कैसे हो बेटे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं जान? मैं अच्छी हूँ। तुम सुना कब आया अमेरिका से? बस कुछ दिन हुए। बड़ा जालिम है तेरा बाप। इतनी दूर परदेश भेज दिया है तुझे और जरा भी परवाह नहीं है उसे। अम्मा अब तो ये हमेशा के लिए वापस आ गया है अमेरिका से। अच्छा या अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा। आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। पुफी जान मैं भी तो बहुत याद करता था आप लोगों को। हाँ क्यों नहीं, आखिर तो खून है मेरा। ये अद्दा साईं भाभी और मेरी बेटी नहीं आए? हाँ फिलहाल मैं अकेला आया हूँ। सब अच्छे तो है ना? बिल्कुल ठीक ठाक थे और बहुत बहुत सलाम कह रहे थे आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खुश रखे सबको। अम्मा अब तो उसको चाचा साईं ने जमीनें संभालने का भी कह दिया है। अरे
ये तो बहुत ही अच्छा किया। यही शान है हमारी बेटे। अरे ये नौकरी तो गुलामी की टोकरी होती है। अच्छा। ये टोकरी तो गरीब गुरबा उठाते हैं, हमारा तो मर्तबा ही और है। वैसे फूफी जान, आप बिल्कुल बाबा जैसी बातें करती हैं। क्यों नहीं, आखिर बहन हो उसकी। अच्छा, कहाँ है चाचा साईं? हाँ, तेरे चचा अभी अभी उता की तरफ निकला है। उसको हवेली में कहाँ सुखाता है? क्यों? हवेली में मैं जो बैठी हूँ। अच्छा। ये अच्छी बात। सीख जाओगे बेटा, सीख जाओगे। जब ये पैरों में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े तुम्हारे पैरों पर अपने पंजे गाड़ने लगेंगे ना, तो आप ही आप तुम्हारे अंदर से सरदार अली नवाज खान सुमरो का बेटा सरदार उमर खान निकल आएगा। अभी तो तुम्हारे ऊपर से विलायती पॉलिश ही नहीं उतरी है बेटा। चाचा साईं, लगता है बाबा ने कम से कम टेलीफोन पर आपसे मेरी शिकायत जरूर की होगी। अरे मियाँ, क्या पूछते हो? बचपन हमारा साथ गुजरा है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ। तुम तो फिर उसकी औलाद हो ना। ये सियासत और शुगर मिलों के चक्कर में तुम्हारा बाप शहर जाकर बस गया है। शादी भी उसने वहां सरदार गुलाम मोहम्मद खान की बेटी से कर ली। मगर बेटा, इस तरह क्या कोई अपनी जड़ों से कट जाता है? नहीं। देखो मियाँ, अमेरिका तो क्या, पूरा यूरोप भी तुम एक घूंट में पी जाओ, मगर रहोगे तुम वही जो तुम हो। बाबा साहब, ये है वो छोरा जो गोदाम से हर रोज रात को अनाज चोरी करता है, और तो और बाबा साहब ये होटल में बैठ के आप लोगों के खिलाफ बातें भी करता है, मुर्दे भी करता है। ले जाओ। अरे चाचा साईं, ये सब कुछ क्या है? प्लीज इन्हें रोकिए। चोरियां करना आसान। ये चोर है बेटा, ये चोर है। उधर थर में जब ये लोग भूखों मरते हैं ना, तो ये नौकरियां करने के लिए आबादी में आ जाते हैं, और जब थोड़ा सा पेट भर जाता है तो नौकरियां करते हैं, चोरी। चाचा साईं, ये लोग गंदुम क्यों चोरी करते हैं? अरे बाबा फोग, बाबा इसको यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? उधर ले जाकर इसको सजा बता दो, तो उसको पता चले कि ये क्या चीज है। ठीक है बाबा। अरे उठ उठ, चोर की औलाद उठ। वडेरों के खिलाफ बोलते हो, हाँ? किसे बोला जाता है? ले जाओ इसे, ले जाओ। अरे नहीं मारो इसे। अरे चाचा साईं, प्लीज आप इन्हें रोकिए। बैठो बैठो। अकबर यार, बैठ जाओ अमर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये विलायत नहीं है, यहाँ अपनी हैसियत मनवाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वरना ये 2 टके की मखलूक हर वक्त सर पर चढ़ कर आने को तैयार रहती है। चाचा साईं, फॉर गॉड सेक इन्हें रोकिए चाचा। कुछ नहीं है बेटा, ये रोज का मामूल है, तुम क्यों परेशान होते हो? कुछ नहीं है, ये तो बड़ी मामूली बात है। लैला, लैला, आप प्लीज अंदर आइए। जी वो लैला को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रहती। आप यही कहीं होंगे। असल में मैं खुद अभी आया हूँ। आप अंदर थे? जी। ओह सॉरी, असल में लाइट काफी देर से गई हुई।
लीजिए, लाइट भी आ गई। आइए ना। जी वो आप प्लीज लैला को बुला देंगे। जी मैं ओह मारवी, कैसी हो? ओहो, बंदूक और फूल, क्या कॉम्बिनेशन है। चलो ना, इधर क्यों खड़ी हो? एक तो मेरा भाई बहुत बेमुरवत है, तुमको बैठने को तो नहीं बोला होगा ना? आओ आओ ना बाबा, आओ बैठ जाओ। तुम 2 दिन से हो कहाँ? ना यूनिवर्सिटी में मिलती हो ना हॉस्टल में। अरे बाबा, भाई की मोहब्बत में घर आकर बैठ गई हूँ। पता चला भाई साहब खुद शिकार खेलने ज़मीनों पे गए। अभी सोच ही रही थी चलो मिस लैला वापस अपनी पनाहगाह पर, बस तुम आ गई। अरे ये फूल क्या मेरे मज़ार पे डालने आई हो? नहीं, ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था ना, आज पहला दिन था, उनको मैं अच्छी लग गई, तीनों ने वापसी में फूल दे दी। बड़े रोमांटिक बच्चे हैं। अरे अदा, आपका शिकार कैसा रहा? परिंदों का क्या या इंसानों का? हाँ, असल में वहां जाकर पता चला कि यहाँ तो इंसानों का शिकार भी होता है। आप तो बच गए ना? हाँ, फिलहाल। अम्मा कहाँ हैं? अम्मा एज यूजुअल गई होंगी किसी इनॉग्रेशन पे। लैला जी प्लीज जरा गरम गरम कॉफी तो पिलाओ, रियली बहुत थक गया हूँ। जी अदा बस। बख्शू, उफ पता नहीं कहाँ चला जाता है क्या। मारवी मैं अभी आ रही हूँ, खिसकना नहीं यहाँ से, बस यूं गई यूं आई। अदा आप तो बैठ जाए। हाँ। वैसे लैला बहुत तारीफ करती है आपकी, वो तो बस पागल है आपके लिए। जी शुक्रिया। अच्छा, लैला बता रही थी कि आपका गांव थरपारकर में है? जी हाँ, असल में मैं वहीं से आ रहा हूँ, मिट्टी है ना, उससे आगे हमारा गांव है। अच्छा जी। वापसी में सारे रास्ते यही सोच रहा था कि यहाँ इंसान की क्या कीमत होगी। कम से कम 1 कौड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्याला साफ पानी और मुट्ठी भर गंदू, और बस। लेकिन आप लोगों के लिए तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, हम लोग ऐसे जो इनकार, जो बगावत आपके लहजे में ना, ये चीज मुझे वहां बिल्कुल नहीं मिली। 10 साल बाद वहां गया था, पता चला सब कुछ वैसे का वैसा है। वही डरे हुए, सहमे हुए, पैरों को छूते हुए, हाथ बांधे हुए, वही बनियों जैसे वडेरों से उधार ली हुई जिंदगी। माय गुडनेस, किस खुशफहमी में था मैं। जो भी शहर से वहाँ जाता है यही सोच कर लौट आता है। अभी तो आप थर के अंदर नहीं गए। वहाँ भूख ने लोगों को टीबी का मरीज और रात का अंधा बना दिया है। कुएं से पानी खींच खींच कर निकालने वाली औरतें, उनके तो कांधों तक का गोश्त उतर जाता है। कॉफी हाजिर है। थैंक्स। रखो। वो मारवी, ओ कहाँ गुम हो गई हो?
कुछ नहीं। बातें भी करता है, मरते भी करता है। ले जाओ। अभी तो आप थर के अंदर नहीं गए। वहाँ भूख ने लोगों को टीबी का मरीज और रात का अंधा बना दिया है। जिनकी जाए न दिल से यार, जड़े बंधी है जान में जो लोहे के तार। अरे मारी की माँ, उठती अरे वो छोड़ा खेत, अरे अरे इधर तो आओ। अरे आज तो अल्लाह की रहमत बरसने वाली है, थर पर मींह बरसेगा, थर जल थल हो जाएगा। अरे आओ देखो तो सही। वाह मौला वाह। चाची आज तो मीठे चावल खाने का दिन है, बस अब जल्दी पका लो। मैच मिठाई कर मुल्क मिठाई। बख्शू जी जरा बच्चों को तो भेजना। लैला भी तो सुबह ही हॉस्टल चली गई। अच्छा, उमर साईं तो सो रहे हैं, अभी उठे ही नहीं। अभी तक नहीं उठे? जी नहीं उठे अभी। अली नवाज, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि हमारी बेटी इतनी आज़ादी से हॉस्टल में रहे। आप समझते क्यों नहीं? हम लोग कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, अपनी बेटी को आज़ादी नहीं दे सकते। देखो मेरू, तुम्हें उसको हॉस्टल रहने पर एतराज़ है। और मैं उसको बाहर भेजने के लिए सोच रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, पूरा यूरोप घूम कर आई है वो, और फिर बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत क्या है उसे? आखिर तो उसे शादी करनी है ना। एक तो तुम्हें शादियों का बड़ा शौक है। जाहिर है, माँ हूँ उसकी, आपसे ज़्यादा मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है। अली नवाज, बेटियों को इतनी ढील मत दो कि कल वो हमारी पसंद की शादी से इनकार कर दे और किसी ऐसे लड़के के लिए हमें मजबूर करे जो हमारे स्टेटस का ना हो। हाँ, ये बात है। ये तो ले आओ। क्या पका है? ओहो, वंडरफुल। हेलो यंग मैन। हेलो। आओ बेटा, बैठो। थैंक यू। क्या बात है, रात को सोई नहीं ठीक तरह?
हाँ मैं वो नींद नहीं आ रही थी मुझे। बचपन में ना रात को बिजली से तुम डर जाया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए। अरे हाँ, मैं बताने भूल गया। वो सुबह को आशिक अली खान का फ़ोन आया था। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा नाराज़ होकर चला है। क्यों? भाई वहाँ पर किसी लड़के ने चोरी वोरी की होगी, उसे मारा पीटा होगा, तो रईस अली नवाज सुमरो का बेटा उमर सुमरो वहाँ से खफा होकर चले आए। लेकिन बेटा ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अम्मी मैं इस सारे तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आखिर बाबा हम इससे क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी ताकत या दूसरों की बेबसी? आई एम सॉरी, आज सचमुच मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हें बाहर नहीं भेजना चाहिए था मुझे। ड्राइंग रूम में बैठकर फलसफा बोलने वाले इस मुल्क में बहुत सारे नौजवान मिल जाएंगे, लेकिन जिसके एक एक लफ्ज में ऑर्डर हो, दोनों हाथों में पावर हो। आई हैव लॉस्ट माई यंग बॉय। मैंने अपना नौजवान बेटा खो दिया है। आप क्यों खफा हो रहे हैं? ऐसा ऐसा एडजस्ट हो जाएगा। बचपन से आपने उसको अपने से अलग कर दिया, जाहिर है उसका नतीजा तो ये होना था। बेटा आप खाना नहीं खा रहे, देखो तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई है खास तौर पे। नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल जी नहीं कर रहा। हम सब एक जैसे होते हैं, गरीब अमीर सबकी इज्जत एक जैसी होती है। सिर्फ अल्लाह साईं के सामने झुकना चाहिए, दूसरों के आगे सर उठाकर चलना चाहिए। और मास्टर कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल? सही दुआ है आपकी। बाबा ने भेजा है तुम्हारे पास एक काम से। हुक्म साईं हुक्म। मास्टर बाबा ने कहा है कि कल से ये स्कूल बंद कर दो और बच्चों का इंतजाम कहीं और कर दो। जी? हाँ, दरअसल हमको गोदाम की जरूरत है। पर साईं ये तो गवर्नमेंट का मंजूर शुदा स्कूल है साईं। मास्टर गवर्नमेंट जाने हम जाने, ये हमारा आपस का मामला है। तुम कल से स्कूल खाली कर दो। साईं ये बच्चे कहाँ पढ़े? ये पढ़ेंगे, इनके बाप दादा परदादा हमारे गुलाम थे और ये भी हमारे गुलाम हैं। हमारी मर्जी है, मैंने पढ़ने दें या ना दें। अरे छोरा भागो, अपने अपने घर जाओ, चलो। हाँ बेटा, बैठो बैठो। क्या हो रहा था? सुबह हॉस्टल जाना था, उसी की तैयारियां कर रही थी।
हाँ बाबा, वो कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी से फॉर्म्स आ गए, आपने कहा था ना, ले आओ। वो बेटा, क्या बात है बाबा? बेटा बात यह है कि पहले एमए तो कर लो ना, बाहर का बाद में सोचेगी। बात यह है कि तुम्हारी अम्मी है ना, उनको तुम्हारा हॉस्टल में रहना अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, अपना सामान लेकर यहाँ चली आओ। मगर बाबा, इस घर में दिन भर और रात गए तक होता ही कौन है, सिवाय नौकरों के और तन्हाई के? बेटा, लड़कियां घर में अच्छी लगती हैं, चाहे उनको तन्हाई के साथ रहना पड़े या नौकरों के साथ। बस कल तुम सामान अपना ले आओ यहाँ पे। मगर अम्मा, मैं वहां बेहतर पढ़ सकती हूँ। तुम यहाँ भी पढ़ सकती हो। आपको मुझ पे एतबार नहीं है? मुझे जमाने पे एतबार नहीं है। मैं जमाने से लड़ सकती हूँ अम्मा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। देखिए ना बाबा। देखो बेटा, माँ से इस तरह नहीं बोलते। हम तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद थोड़ी कर रहे हैं, तुम बेशक पढ़ो, लेकिन तुम अपना सामान हॉस्टल से लेकर यहाँ चली आओ, दैट्स ऑल। अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा बाबा कि आप मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, क्योंकि ज़माना तो है ही ख़राब। अच्छा सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अच्छे, और मैं तो हुई बुरी। मैं तुम्हारी मदद करूं? जिस मूड में तुम पैकिंग कर रही हो ना, ये सारी चीजें यूं ही पड़ी रहेंगी। मुझे किसी हमदर्द या मददगार की ज़रूरत नहीं है। हमदर्दी या मदद करना दोस्त की ड्यूटी होती है, दोस्ती का मकसद तो नहीं। तुम्हारी हालत उस सिपाही की सी लग रही है जिसने बीच मैदान में हथियार डाल दिए। अब इतनी निहत्ती भी नहीं हुई तुम। हथियार डालने और हथियार छीन लेने में फ़र्क होता है मारवी। बगैर हथियार के भी लड़ा जा सकता है। बगैर हथियार के लड़ने वाले को बीच राह में ही मार दिया जाता है। तुम मर भी गई तो क्या हुआ? तुमने फैज साहब का वो शेर नहीं सुना? मगर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हार भी गए तो बाजी मात नहीं। कुछ समझ नहीं आता है। मुझे खौफ सा महसूस होने लगा है, जैसे मेरे अंदर कोई खतरे की घंटी बज रही हो। यूं लगता है जैसे मैं आसमान में उड़ती हुई वो पतंग हूं जिसकी डोर किसी और के हाथ में आ गई हो। जैसे पगली, कुछ नहीं होने वाला, और तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तुम एक मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक रखती हो। मॉडर्न फैमिली, क्या खूब कहा है। हाँ, हम मॉडर्न ही तो हैं। अम्मा हवेली में बैठने के बजाय इनॉग्रेशंस पे जाती, झुग्गियों में सिलाई मशीनें और पुराने कंबल बांटती, औरतों की आज़ादी पे तकरीर करती, और बाबा पगड़ी बांधने के बजाय और हुक्का पीने के बजाय सूट पहनते, सिगार पीते, और मैं कार ड्राइव करती हूँ और नए नए कपड़े सिलवाती हूँ। बहरा, एमए तुम्हें करना है, और इसके लिए चाहे तुम्हें लड़ना ही क्यों ना पड़े। हाँ, हॉस्टल छोड़ने वाला फैसला कुछ गलत नहीं भाई। जब तुम्हारा घर इस शहर में है तो फिर हॉस्टल छोड़ने वाला फैसला गलत नहीं। कमरा चाहिए था ना तुमको, अब फैल के रहना इस कमरे में। तुम्हारी याद में मैं गीत लिखा करूंगी। गीत नहीं, मरसिया लिखना। और वक्त मिल जाए ना तो इस गुमनाम कब्र पे अगरबत्ती और लोबान जलाने भी आ जाना। फिलहाल तुम्हारा पोस्टमार्टम तो होने दो, बाद के मामला बाद में तय करेंगे।
ये तुम फाल क्यों निकाल रहे हो? फिर क्या करूं? अरे अब्बा, बाहर जाकर घूम फिर। सारा दिन दफ्तर में मगज खपाता है, फिर शहर से आकर जनानियों की तरह घर में पड़ा रहता है। बाहर जाते हुए मुझे डर लगता है चाची। हाँ? डर लगता है? बाहर तेरे पीछे कुत्ते दौड़ते हैं क्या? यूं ही समझो। देखे, जितना मेरा दिमाग है ना, तू बात भी वैसी सीधी सीधी कर। बाहर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मारवी के बारे में न जाने क्या कुछ बकते रहते हैं वो लोग। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बकते हैं वो लोग, भौंकते हैं। मुझे इन सब के नाम तो बता, मैं सबकी माओं की जाकर चुटियाएं ना खींचूं। अरे माडू ही मेरा नाम नहीं। चाची, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी तो नहीं कर सकते उनका। कुछ नहीं। मेरी मारुल जैसा कोई इस गोठ में है? कोई नहीं। जलते हैं लोग, तभी तो बकते हैं। बकते हैं तो बकने दो। मुझे क्या, मेरे अंगूठे को परवाह नहीं है। मेरी मारुल सदा सुखी रहेगी, खुश रहेगी। मेरी मारुल तो राज करेगी, राज। क्या बदतमीजी है? अरे कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? ये बताओ कि तुमने चारों तरफ बदतमीजी क्यों फैला रखी? अरे भाई, ये बदतमीजी नहीं, एहतजाज है मेरी जान। एहतजाज? अच्छा, एहतजाज ऐसा होता है? शर्म करो लैला, शर्म करो। ये एहतजाज तुम्हें कुछ नहीं देगा। तुम बैठो तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं, मैं बैठने नहीं आई। मैं खड़े खड़े तुमसे दो बातें करने आई थी, और मुझे ट्यूशन पढ़ाने भी तो जाना है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरी लैला किस हाल में है। बैठो। देख लिया मेरा हाल? इससे तो अच्छा होता कि तुम अपने गेट के बाहर टेंट लगाकर भूख हड़ताल पे बैठ जाती। कम से कम आते जाते लोग तुम्हें फूलों के हार तो पहना जाते। तुम आ गई हो, मेरे लिए यही काफी है। फूलों के हारों की मुझे कोई जरूरत नहीं। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं भूख हड़ताल पे ही हूं। कुछ नहीं खाया है मैंने कल से। क्या? इतना कमजोर समझा था क्या मुझे? बहुत बुरी हो तुम, और इस वक्त तुम बहुत बुरी लग रही हो। लैला, लैला, हॉस्टल छोड़ देना इतना बड़ा अलमिया नहीं है जिसके लिए तुम अपने आप को अजियत दो। कहाँ खो गई? पगली, अभी तो मैं तुम्हारे पास बैठी हूं। अरे यश, तुम इतने रंग दिखाने लगी हो? हाँ? हॉस्टल छोड़ देने की बात नहीं है मारवी। एक दुख सा दिल पर बोझ बन गए। अम्मा को मुझ पे यकीन ही नहीं रहा है कि मैं इस बुरे जमाने से लड़ सकती हूँ, अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। मेरी हिफाजत के लिए क्या सिर्फ ये 4 दीवारें काफी हैं? पगली, ऐसा नहीं है।
अभी बहुत से रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर ये साबित किया जा सकता है कि तुम अपनी हिफाजत खुद कर सकती हो। लेकिन लैला, ये सब कुछ बंद करो। ये मायूसी तुम्हें सिर्फ कुएं का मेंढक बना देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चल उठो और तमाम चीजें समेटो। तुम्हारे जाने के बाद। क्यों? अभी करो, मेरे जाने के बाद तुम फिर सफ़े मातम बिछा दोगी। चलो शाबाश, उठो और अपने लिए कुछ खाने को मंगवाओ। पड़े हैं ना ये सैंडविचेस सुबह से। तुमने खाए नहीं? लैला, तुम तो बहुत तंग करने लगी। क्या क्या करूं? चीजें समेटूं, रोजा इफ्तार करूं कि ऐसी पत्थर दिल दोस्त हो, 2 घड़ी गम भी नहीं मनाने देती। अच्छा चलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, बड़ा सा। एक और खाना है। आप पियानो तो बहुत अच्छा बजाते हैं। जी, बजाना क्या, असल में बस यूँ समझिए कि पियानो में छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। कब आए? बस थोड़ी देर पहले। प्लीज़। नहीं, मैं चलूँगी, मुझे ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है। वो आपसे एक बात कहनी थी। जी जी, कहिए। कुछ सवाल, कुछ इश्तियाक। क्या? आप सब लोग एक दूसरे से इतने लाताल्लुक़ क्यों हैं? सब अपनी अपनी दुनिया में मगन। जी मैं समझा नहीं, क्या मतलब? लैला बहुत परेशान है आपसे। असल में ऐसा है कि हम सब अपनी अपनी जगह परेशान हैं। हालांकि देखा जाए तो ऐसी कोई परेशानी नहीं, मगर कुछ परेशानियां तो जेन्युइन सी होती हैं। हाँ होती तो है, तो उनको हल भी किया जा सकता है। कैसे? यही कि सरेंडर किया जाए। कितने सेल्फिश हैं आप लोग। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। वैसे हमारे बारे में आज तक किसी ने इस किस्म की राय नहीं दी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। सुनिए। जी। हाँ क्या कहना था मैंने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हेलो मारवी। वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। लैला से मिलने आई थी? हाँ। पढ़ाई कैसी चल रही? बस आंटी ठीक चल रही। देखो, तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना तो बिला तकल्लुफ़ कह देना। जी ज़रूर, शुक्रिया। भैया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं बड़े फ़ख्र से लोगों में तुम्हारी बात करती हूँ। तुम जैसी ही लड़कियाँ बेचारी औरतों पर मुसल्लत फरसुदा रवायात को तोड़ सकती हैं, वरना ये फ्यूडल सिस्टम तो लड़कियों को भरने ही ना दे। जी शुक्रिया। तुम जा रही हो? जी आंटी। ठीक है, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। फिर कभी तुमसे फुर्सत में बात होगी। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
चाचा चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। हाँ क्या हाल है मास्टर? हाँ आजा, बैठो बैठो बैठो। बस अल्लाह साईं का शुक्र है। मास्टर सुना है वडेरे ने स्कूल बंद करवा दिया तेरा? हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हो साईं बरोबर। फिर भला आदा मास्टर, अब हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अल्लाह साईं के आसमान के नीचे। बात है सीधी चाचा मास्टर, अगर तू मारे को पढ़ने के लिए न भेजता तेरे पे ही मुसीबत न आती। फिर भेज भी दिया था तो फोक को रिश्ता देने से इनकार न करता। भला वो कहाँ, तू मामूली स्कूल मास्टर, कहाँ वडेरे का कमदार फोक खा। अरे पागल पागल है, मारी मेरी धी है, मेरी मर्जी है, जहां चाहूं भेजूं, जिसको चाहूं दे दूं। अरे ये बकरी थोड़ी है जो वडेरे के कमदार की चारपाई से बांध दूं। अरे देखना, जब मेरी बेटी अफसर बनकर आएगी तो तुम्हारे जैसे हजारों आदमी दरखास्तें लेकर उसके आगे पीछे फिरेंगे। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा किसी ने मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं उसका सिर फाड़ दूंगा।